एक सुनहरी शनिवार की सुबह थंडरबोल्ट बच्चे नदी के किनारे व्यस्त हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? क्या तब भी बारिश गिरती? मैं एक अनुमान लगाने जा रहा हूं और कहूंगा कि तुम अभी भी उस सवालों की किताब पढ़ रहे हो। क्या शानदार सवाल है! और आखिरकार गुरुत्वाकर्षण चीजों को गिराता कैसे है? अचानक सोफी के मन से सवाल निकल जाता है। जोजो, तुमने ये क्यों किया? क्या? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी है। ओह, तो क्या ये बस आसमान से गिर गया, है ना? जोजो, मैंने ये नहीं किया। उसने सच में नहीं किया। आसमान की ओर देखते हुए थंडरबोल्ट बच्चों को पक्का पता चल जाता है कि जोजो ने ये नहीं किया। कुछ ही क्षण बाद आसमान से मछलियों की बारिश होने लगती है। भागो! क्या मैं पागल हो रहा हूं या सच में मछलियों की बारिश हो रही है? ये कैसे हो रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं पानी से बाहर मछली होता, तो शायद मुझे पानी चाहिए होता। वे आ रहे हैं। इसके लिए एक यथार्थ व्याख्या होनी चाहिए। हम उसे हल कर लेंगे अगर हम सही सवाल पूछेंगे। लेकिन हर किसी के पास ऐसे अजीब घटनाओं के प्रति इतनी शांति नहीं होती। मछलियां आसमान से गिर रही हैं। तुम्हें पता है ये क्या मतलब होता है? एलियंस आ रहे हैं। लाजलो पूरी तरह से पागल हो रहा है। हमें पहले सब कुछ समझ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है। इस पुस्तक के अनुसार किसी भी समस्या को हल करने में आपकी मदद करने वाले 6 प्रश्न होते हैं। क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे और कौन। मुझे लगता है कि कोई प्रश्न उस व्यक्ति की मदद नहीं करेगा। मैं सुन सकता हूँ। मैं अलीन की आवाज सुन सकता हूँ। चलो, प्रश्न पूछो। जैसे, ये कौन सी मछलियां हैं? वे कहाँ से आती हैं? जब वे पानी छोड़ती हैं, तो कब? ये यहाँ क्यों गिर रही हैं? ये संभव कैसे है? और हमें कौन मदद कर सकता है? कुछ मुझे बताता है कि तुम्हें उस पुस्तक की जरूरत नहीं है। तुरंत ही जोजो को सोफी के 2 प्रश्नों के उत्तर पता चल गए और उसने आपातकालीन टेलीफोन के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे पता है कि वो मछलियां समुंदर के पास के नदी के मुख से हैं। वे इतनी दूर अंदर तक कभी नहीं आती। और हम डॉक्टर रॉबर्ट से एनिमल सैंक्चुअरी से मदद मांग सकते हैं। उन्हें द्वीप पर मछलियों और मौसम के बारे में सब कुछ पता है। डॉक्टर रॉबर्ट्स के सैंक्चुअरी के कार्यालय से बहुत ही स्पष्ट है कि मछलियों की बारिश का कारण क्या है। मछलियों की बारिश? हाय रामा! वाटर स्पाउट ने उन्हें नदी से खींच लिया और उन्हें उपंदी में गिरा दिया होगा। वाटर स्पाउट? एक वाटर स्पाउट पानी पर एक टॉर्नाडो की तरह होता है। कभी-कभी वे मछलियों और अन्य जलीय प्राणियों को भी खींच लेते हैं और उन्हें पास के इलाके में गिरा देते हैं। जोजो, तिया कहाँ है? वह लाजलो एंड उसके पागल दोस्तों को अंदर खींचने की कोशिश कर रही है। अलिंस फ्रॉग भी भेज रहे हैं। ग्लोरियस फ्रॉग्स। जैसे ही वाटर स्पाउट स्कूल के पास आता है, थंडरबोल्ट बच्चों के लिए खतरा बढ़ता है। जोजो, अभी सबको अंदर ले जाओ। वाटर स्पाउट तुम्हारी ओर आ रहा है और तुम्हें नदी से दूर रहना होगा। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग फिरकी में आकर बहुत जिद्दी हो जाते हैं। मैं अलीन्स के लिए यहाँ रहूंगा। नारियल! वाटर स्पाउट ने उन्हें नदी किनारे के खजूर के पेड़ों से खींच लिया होगा। मुझे ले जाओ। यह मेरी भगवान, वो नारियल उसे मार सकते हैं। जोजो तिया के पास बिजली की गति से दौड़ता है। जोजो, नहीं। भगवान के लिए, वहां कोई अलीन्स नहीं है। खुद से पूछो, वह नीला चीज क्या है? वह पानी है और यदि तुम अभी अंदर नहीं जाते हो, तो यह तुम्हें बादलों में खींच लेगा। लैज जोजो की बातों की सुनने की कोई सुनवाई नहीं करेगा। नहीं, वे आ रहे हैं और वे उन्हें सजा देंगे जो विश्वास नहीं करते। लैज, चलो, संभलो। शयो। जोजो को नारियल से थोड़ी मदद मिलती है और जैसे एक ओलंपिक खिलाड़ी, वह खजूर और नारियलों से बचते हुए स्कूल की ओर लौटता है। अच्छा, लगभग
सभी रास्ते पर। तो क्या अलीन्स ने वाटर स्पाउट को कार्नित किया? शायद। अगली बार जब तुम मछली देखो तो उससे पूछ सकते हो कि वह किस ग्रह से आई है। अलीन्स। और इसी खास दिन के साथ इस कहानी का अंत हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमें फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।